भगवद गीता पर आश्रित धर्म भगवत धर्म के 5 प्रधान स्तंभ हैं, सैद्धांतिक स्तंभ। उनमें पहला है एक ईश्वर नारायण। एक ईश्वर है नारायण। एकम शास्त्रम भगवद गीता, एक शास्त्र है भगवद गीता। एकम लक्ष्यम दिव्यम सुखम, एक ही लक्ष्य मनुष्य के जीवन का है, दिव्य सुख, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी, इस जीवन में भी और आने वाले जीवन में भी। और इसके लिए एक पंथा समन्वय योगा, एक ही रास्ता है समन्वय योग। एक समाज जाति विहीन, ऐसा समाज जो बटा हुआ नहीं हो खंड खंड में, जन्म के आधार पर किसी को श्रेणी में नहीं रखा जाए, बल्कि सभी जन्म से समान हो। एक समाज जाति विहीन। आज मैं इन 5 स्तंभों में से भगवत धर्म के प्रथम स्तंभ के बारे में आपको संक्षिप्त परिचय दूंगा। एक ईश्वर नारायण। ईश्वर की अवधारणा ऐसी है, सभी धर्मों में जो ईश्वर को मानते हैं कि ईश्वर के लिए या ईश्वर होने के लिए उस सत्ता को 5 कम से कम अनिवार्य गुण रखने होते हैं। उनमें सबसे पहला है उसकी अनश्वरता, यानी उसकी कभी मृत्यु नहीं होती हो, वह शाश्वत हो, अक्षर हो, अव्यय हो। दूसरा है ऑमनिपोटेंस या सर्वशक्तिमत्ता। तीसरा है सर्वव्यापकता। चौथा है सर्वज्ञता। और 5वां है जो बहुत ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी जितने बाकी गुण, कि वह नेक हो, अच्छा हो, भला हो, धर्मनिष्ठ लोगों के पक्ष में हो, धर्म के पक्ष में हो। यदि ऐसा नहीं हुआ, वो नेक नहीं हुआ, तो रेने डेकार्ट के मैलिन जेनी की तरह, यानी ईवल जीनियस की तरह बहुत अहितकारी हो जाएगा। तो ये 5 गुण यदि किसी में हैं, तभी उस सत्ता को ईश्वर का दर्जा दिया जा सकता है। हिंदू धर्म में जितने भी देवी देवता हैं, उन सबों में अगर कोई ये 5 गुण रखता है तो वो है नारायण, और सिर्फ नारायण। अत्यंत प्राचीन काल से हिंदू धर्म में विभिन्न देवी देवता देखे गए, शास्त्रों ने उनका वर्णन किया, और श्रद्धालुओं ने अपने आप में प्रतिस्पर्धा बना ली कि उनका आराध्य, उनका देवता ही ईश्वर है। यह प्रतिस्पर्धा बहुत पहले नहीं थी। वैदिक काल में इंद्र को ही सर्वोच्च स्थान दिया जाता था, लेकिन जब पुराण रचे जाने लगे और विभिन्न देवताओं का चरित्र उजागर हुआ, तो कई देवता इस श्रेणी में रखे जाने के लिए प्रतिस्पर्धा में आ गए। उनमें मुख्य रूप से 3 थे। एक तो आदिशक्ति, दूसरे भगवान शिव, और तीसरे भगवान विष्णु या भगवान नारायण जिन्हें कहते हैं। अब इन तीनों में कौन ईश्वर के योग्य है, ईश्वर होने के लिए है उपयुक्त, यह एक मतांतर का विषय बना हुआ रहा है सदियों से, सहस्राब्दियों से। इसलिए हिंदू हमेशा से संशयग्रस्त रहा है। वह जीवन भर संशय में रहता है, यहाँ से वहाँ डोलता रहता है और निश्चय नहीं कर पाता कि ईश्वर किसे माने। इसीलिए हिंदू धर्म को बहुत बार बहुदेववादी धर्म कहा जाता है, पॉलिथेइस्टिक रिलीजन कहा जाता है। लेकिन यदि शास्त्रों का ठीक से मनन करें तो ऐसी कोई बात नज़र नहीं आती है। जहाँ तक आदिशक्ति का सवाल है, तो यह विवाद ही व्यर्थ है कि आदिशक्ति ईश्वर है या शक्तिमान ईश्वर है, क्योंकि आदिशक्ति या कोई भी शक्ति शक्तिमान के अंदर ही निहित होती है। वो दोनों में क्या भेद है? शक्ति नहीं तो शक्तिमान कैसे? और ऐसा है तो यह विवाद निरर्थक है कि शक्ति ईश्वर है या शक्तिमान ईश्वर है। हाँ, भगवान शिव के बारे में ज़रूर यह बात है कि वहाँ प्रश्न उठते हैं। लेकिन यदि हम गौर से पुराणों को पढ़ें तो एक शिव पुराण ऐसा है विशेष रूप से जो शिव को सर्वोच्चता प्रदान करता है। स्पष्ट रूप से वो कहता है कि शिव ही आदि में प्रकट हुए और शिव ही अनादि हैं, और शिव के ही दोनों बाजुओं से ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति हुई। लेकिन जब वेदव्यास ने उस शैव परंपरा को संकलित किया उस पुराण में, शिव पुराण में, तो उन्हें इस बात का ध्यान था कि संतुलन बनाए रखना ज़रूरी है। यह शैवों की आस्था थी। हो, अच्छी बात है, हर आराधक के लिए उसका आराध्य सर्वोच्च होना चाहिए, लेकिन एक धर्म विवेचना करने वाले के लिए स्पष्टता रहनी चाहिए कि कौन सर्वोच्च है, कौन नहीं है। शिव पुराण में भी आप देखेंगे कि शिव ने भगवान विष्णु को अभिषिक्त किया है ब्रह्मांड नायक के रूप में, और कहा है कि आप मुझसे कभी पराजित नहीं हो सकते। यह प्रकारांतर से विष्णु की सर्वोच्चता का द्योतक है, जो वेदव्यास ने इसका ध्यान रखा। और यह भी कहा गया शिव पुराण में कि विभिन्न कल्पों में, विभिन्न
सृष्टि चक्रों में कभी ब्रह्मा, कभी विष्णु, कभी महेश, ये सर्वोच्च पद पर रहते हैं। लेकिन शिव पुराण की बात छोड़ दें तो ज़्यादातर पुराणों में भगवान नारायण को ही स्थान दिया गया है। अधिकांश पुराणों में जो शाक्त पुराण है, शैव पुराण है, जो वैष्णव पुराण नहीं है, जब भी आपत्ति आती है पूरे सृष्टि के ऊपर में, देवताओं के ऊपर में, तो देवता ब्रह्मा और शिव के पास जाते हैं और दोनों मिलकर भगवान नारायण के पास जाते हैं समाधान के लिए। यह क्या संकेत देता है? एक अन्य बात यह है कि यद्यपि भगवान शिव आशुतोष हैं, बहुत ही शक्तिशाली हैं और बहुत कृपालु भी हैं, तुरंत दया करते हैं, किंतु उनके विषय में जो दृष्टांत शास्त्रों में मिलते हैं उनसे कुछ और ही प्रतीत होता है। जहाँ तक उनकी भगवत्ता का प्रश्न है, देवता हैं कोई शक नहीं, महादेवता हैं कोई संदेह नहीं। भगवत्ता के विषय में संदेह क्यों उठता है? क्योंकि एक गुण जो ईश्वर का है, धर्म का साथ देना, वो उनके अंदर दिखाई नहीं पड़ता। अब या तो शास्त्र गलत हैं या शिव वैसे ही हैं, फिर आप शास्त्रों को गलत कहिए। जब वे रावण के साथ, रावण की भक्ति से खुश होकर उनके साथ रह जाते हैं, उन पर कृपा करते हैं, तब यह प्रश्न उठता है कि क्या असुरों पर यह कृपा करना उचित है भक्ति के कारण? जब वे भस्मासुर को देते हैं वरदान कि जिसके मस्तक पर हाथ रखोगे वह भस्म हो जाएगा, तो उन्हें इस बात का ध्यान नहीं होता कि वे उन्हीं के मस्तक पर हाथ रखने वाले हैं। यह सर्वज्ञता का अभाव दिखाता है नहीं? और जब भस्मासुर इसका प्रयास करता है कि उन्हीं के मस्तक पर हाथ रखे, तो वो वहाँ से भागते हैं। वाणासुर भी एक असुर है, उसके अंदर आसुरी प्रवृत्तियाँ हैं। उसकी तपस्या से, उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शंकर उसको वरदान दे देते हैं कि हमेशा वे उसकी रक्षा में खड़े रहेंगे। तो जब भगवान कृष्ण में और वाणासुर में युद्ध होने लगता है, तो भगवान शंकर वर देने के कारण आकर वहाँ खड़े हो जाते हैं युद्ध लड़ने के लिए भगवान कृष्ण के विरुद्ध। और तब क्या होता है? भगवान कृष्ण आदरपूर्वक उनको सुला देते हैं जम्भास्त्र के प्रयोग से। भगवान शिव सोने लगते हैं तो लौट के अपने कैलाश चले जाते हैं। अंततः तो पराजित और पराभूत हुए वो, तो सर्वशक्तिमान कैसे हुए? ऐसे भी इस बात का ध्यान रखिए कि सर्वशक्तिमान सत्ता दो हो ही नहीं सकती, क्योंकि यदि दो सत्ताएं वैसे हुई तो एक दूसरे को सीमित करेंगी वो, तो फिर सर्वशक्तिमत्ता कहाँ रहेगी? इसलिए यह परस्पर विरोधी बात है कि दो ईश्वर हो सकते हैं। ईश्वर तो एक ही हो सकता है, या तो शिव होंगे या नारायण होंगे, यदि दोनों में स्पर्धा है तो। फिर आप ये भी देखें, शास्त्र कहते हैं कि जो माया में है वह ईश्वर नहीं होता, सुषुप्त ईश्वर हो सकता है। ऐसे तो सभी जीव ईश्वर ही के रूप हैं, चींटी भी ईश्वर है। उस ईश्वर की बात यहाँ नहीं हो रही है जो सुषुप्त ईश्वर है, जागृत और पूर्ण ईश्वर। यदि इसकी बात हम करें तो आप देखेंगे कि भगवान नारायण में यह शक्ति थी कि उन्होंने उनको मोहिनी से मोहित कर लिया, भगवान शिव को। और उसके बाद क्या हुआ आप जो भी जानते हैं। भगवान नारायण ने उनको एक बार अपनी माया चलाकर उस माया के वशीभूत कर लिए मोहिनी के माध्यम से, और शिव उसके वशीभूत हो गए। यह भी यह दिखलाता है कि वो माया में पड़ सकते हैं। जो माया में पड़े वह ईश्वर नहीं हो सकता। माया का तो अधिपति ईश्वर होता है, माया उसके अधीन होती है हमेशा। सभी शास्त्रों के अनुशीलन से जो संवेद स्वर निकलता है वह यही निकलता है, यदि पूर्ण ईश्वरत्व उन पांचों गुणों के आधार पर किसी में है तो वह सिर्फ नारायण में है, भगवान विष्णु में है। उनका अनैतिक लोगों के प्रति कभी स्नेह नहीं होता। वो हमेशा देवताओं की ओर खड़े रहते हैं, धर्म की ओर खड़े रहते हैं। उन्होंने भगवद गीता में स्पष्ट उद्घोष किया है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब भी धर्म की हानि होती है, असंतुलन होने लगता है सृष्टि में धर्म के बीच, बहुत ज़्यादा हानि धर्म की हो जाती है, तो धर्म करने वालों की रक्षा के लिए और धर्म की रक्षा के लिए वे अवतार लेते हैं, अवतार लेकर उनकी रक्षा करते हैं। इसलिए इन पांचों गुणों के आधार पर, जिसमें नैतिकता है, धर्म का पक्ष लेना है, सर्वशक्तिमत्ता है, माया से ऊपर होना है, भगवान नारायण ही है जो ईश्वर के स्वरूप के रूप में स्वीकार्य हो सकते हैं, और कोई देवी देवता नहीं। लेकिन सिर्फ 5 गुणों की बात नहीं है। सभी धर्मों के पास इन 5 गुणों के अतिरिक्त भी बहुत कुछ ईश्वर के विषय में कहने को है, और भगवद गीता में जो कुछ ईश्वर के बारे में कहने को है उसमें एक बहुत बड़ी बात यह है कि ईश्वर त्रिविध होते हैं। हिंदू त्रिमूर्ति को लोग जानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को, वो दूसरी बात है, उसकी बात यहाँ नहीं हो रही है। यहाँ दूसरी त्रिमूर्ति की बात हो रही है। निराकार ईश्वर, वही नारायण के रूप में साकार ईश्वर, और वही अवतार के रूप में श्री कृष्ण। ये त्रिविध सत्ता ईश्वर की बनी रहती है। और जहाँ तक श्री कृष्ण का प्रश्न है तो उन्होंने साफ साफ भगवद गीता में इसको स्पष्ट किया है कि अव्यक्त में और व्यक्त कृष्ण में कोई फर्क नहीं है।
भगवान स्पष्ट रूप से भगवत गीता में कहते हैं कि लोग मुझे मनुष्य के शरीर में देखकर मनुष्य समझते हैं और मेरी अवमानना करते हैं, किंतु मैं तो सभी भूतों का महेश्वर परमेश्वर हूँ, इसलिए उनके मनुष्य होने पर नहीं जाइए। और श्री कृष्ण एकमात्र ईश्वर अवतार नहीं है। वो स्वयं कहते हैं कि जब जब भी धर्म की हानि होती है मैं अवतरित होता हूँ। हो सकता है भविष्य में फिर उनका अवतार हो किसी रूप में, लेकिन अब तक जो अवतार उनके हुए हैं उनको देखते हुए सिर्फ श्री राम और श्री कृष्ण दो ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ईश्वर का मानवीय अवतार कहा जा सकता है, और कोई भी नहीं। संभव है कि कुछ लोगों को ईश्वर की यह त्रिविध अवधारणा समझने में कठिनाई हो, लेकिन आप यदि ध्यान से देखेंगे तो इसकी सूक्ष्म समता है जो ईसाई धर्म में ईश्वर की अवधारणा है उससे। वहाँ भी वह त्रिमूर्ति है। फादर हैं गॉड, सन यानी पुत्र हैं जीसस, और होली स्पिरिट। इन तीनों में ईश्वर समान रूप से त्रिविध रूप से वर्तमान रहते हैं। उसी प्रकार से भगवत गीता के और भगवत धर्म के संदर्भ में ईश्वर निराकार, साकार और अवतार त्रिविध रूपों में हमेशा विद्यमान रहते हैं। आध्यात्मिक साधना में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है एकाग्रता की, लेकिन यदि आप जीवन भर संशय में पड़े रहें कि किस पर ध्यान केंद्रित करें तो आपका कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए एक सम्यक निर्णय लेना समय पर बहुत ज़रूरी होता है, ध्यान रखिए। और भगवत गीता ने स्वयं देवताओं की सत्ता स्वीकार की है। देवता होते हैं। यही नहीं, भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं कि यदि आप मनोकामनाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, सांसारिक मनोकामनाओं की, कार्यों में सिद्धि चाहते हैं, तो देवताओं के पास जाना आपके लिए ज़्यादा उचित रहेगा, क्योंकि वे जल्दी मनोकामनाओं की सिद्धि कर देते हैं। वे ये नहीं देखेंगे कि आपके लिए हितकारी है कि नहीं मनोकामना आपकी। ईश्वर के पास भी मनोकामनाओं की पूर्ति होती, किंतु वह देख कर देते हैं भक्त को कि यह इसके हित में है या इसके अहित में है। और अगर आपको दिव्य सुख चाहिए यहाँ भी और हमेशा के लिए दुखों से मुक्त होना चाहते हैं, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर, भवचक्र से मुक्त होकर, तो वह देवताओं से संभव नहीं है, क्योंकि उनके पास ये शक्ति ही नहीं है। यह शक्ति सिर्फ ईश्वर के पास है कि आपको जन्म मृत्यु के चक्र से सदा के लिए मुक्त कर अपने धाम में बुला लें, जहाँ कभी कोई दुख नहीं आता। वहाँ संस्पर्श भी नहीं होता दुखों का, क्लेश का संस्पर्श भी नहीं होता। इसलिए सभी को यह समझना चाहिए कि यदि उसे दुखों से मुक्ति पानी है और दिव्य सुख चाहिए तो ईश्वर की आराधना करें, न कि देवताओं की। देवताओं का सम्मान जरूर करें। हरि शरणम। हरि शरणम।